किसी ने ठीक कहा है कि किसी की डांट को डांट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डांट भी हमें कुछ नया सिखा जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार और आज की वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो आपको मोह माया त्याग करने पर विवश कर देगी। ये कहानी है राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया। किसी और अनिष्ट से बचने के लिए इनके पिता ने इनका बचपन में ही त्याग कर दिया था। ये बचपन से ही कई सारे कष्टों से गुजरे हैं। 32 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी दूर ही यमुना के उस पार स्थित एक गांव की अति सुंदरी भरद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। तुलसीदास जी व रत्नावली दोनों का बहुत सुंदर जोड़ा था। दोनों विद्वान भी थे। दोनों का सरल जीवन चल रहा था, परंतु विवाह के कुछ समय बाद रत्नावली अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। तब उनका वियोग तुलसी के लिए असहनीय हो गया था। एक दिन रात को वे अपने को रोक नहीं पाए और आव न देखा तब घनघोर अंधेरी रात में वह धुआंधार चलती बरसात में ही एक लाश को लकड़ी का लट्ठा समझकर उफलती यमुना नदी तैर कर पार कर गए और रत्नावली के गांव पहुंच गए। वहां रत्नावली के मायके के घर के पास पेड़ पर लटके सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए और उसके कमरे में पहुंच गए। आधी रात को इन्हें रत्नावली ने देखकर कहा, लाज न आई आपको दौरे आयुनाथ। रत्नावली ने बहुत उन्हें डांटा और कहा, अस्थि चर्ममय देहिया ताशु ऐसी प्रेत नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात मेरे इस हाड़ मास के शरीर के प्रति जितनी तुम्हारी आसक्ति है उसकी आधी भी अगर प्रभु से होती तुम्हारा जीवन संवर गया होता। यह सुनकर तुलसी सन्न रह गई और उनके ज्ञान के नेत्र खुल गए। उनको अपनी मूर्खता का एहसास हो गया और वे एक क्षण भी रुके बिना वहां से चले गए और प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। ये छोटी सी कहानी हर उस युवा को, हर उस व्यक्ति को एक सीख देती है जो लोग प्यार के पीछे भागकर अपना कीमती समय व्यर्थ करते हैं। उन्हें बताती है कि पहले अपने मंजिल को प्राप्त करो, पहले कुछ जीवन में बड़ा करो, पहले अपनी जिंदगी बना लो, फिर प्रेम के पीछे भागते रहना। यदि प्रेम ही करना है तो अपने पेरेंट्स और ईश्वर से करो, जिससे तुम्हें एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। झूठे प्रेम के पीछे भागने से तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। यदि लाइफ में सफल होना है तो अपने मन पर काबू करना होगा।